सॉरी, यहाँ पे NH2 रहेगा, यहाँ पे Br, फिर ये दूसरी पोजीशन हो गई तो तीसरी है, चौथी यहाँ पे Br, पांचवी और छठवीं, तो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे Br। तो यहाँ पे क्या मिला 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल अमाइन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो अमाइंस, फिनॉल नहीं अमाइंस, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन और अमाइंस। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, दैट इज नथिंग बट अमाइंस एनिलीन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे रिएक्शन ऐसी हुई है और बाद में क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहे, 3 ब्रोमीन आ रहे, तो यहाँ पे 3 HBr। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको रिएक्शन मिलती है एनिलीन की, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, दैट इज नथिंग बट दी ब्रोमिनेशन। ये सब अंडर हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है। उसके बाद हम ब्रोमिनेशन के बाद पढ़ेंगे नाइट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रेशन। व्हाट इज मीन बाय नाइट्रेशन? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन ए कंपाउंड, दैट इज नथिंग बट दी नाइट्रेशन। और अगर आपको नाइट्रेशन पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनिलीन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, दैट इज नथिंग बट नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज़ करके 288 केल्विन पे रिएक्शन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एनिलीन लेते हैं, एनिलीन NH2 वाला, और इसकी रिएक्शन करते हैं बेटा हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दिस इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये हमारा क्या है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो ये आपको क्या देगा बेटा? नाइट्रो ग्रुप देगा, बराबर है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर रहेगा और आप टेम्परेचर कितना लोगे? 288 केल्विन। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये रहेगा एनिलीन, बराबर है। जब एनिलीन रिएक्ट करोगे आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 288 केल्विन, यू गिव्स पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन एंड आर्थो नाइट्रा एनिलीन। तो आपको 3 प्रकार का एनिलीन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, पैरा, मेटा और नाइट्रो, तीनों मिलेगा। तो सबसे पहले देखो पैरा नाइट्रो एनिलीन कैसे रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट एनिलीन ग्रुप के। यहाँ पे आपको नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हुए दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसको क्या बोलोगे आप? पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। इज इट क्लियर? फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो सब्स्टिट्यूशन होगा मेटा पे, तो वो क्या कहलाएगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या कहलाएगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। और अगर पैरा पोजीशन पे हुआ है तो क्या बनेगा? आप सॉरी आर्थो पोजीशन पे हुआ है सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप का, तो आर्थो नाइट्रो एनिलीन। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पे लिखोगे आर्थो नाइट्रो एनिलीन, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। समझ रहे हो क्या? तो इसका मतलब है आपको नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है एनिलीन में। आपको मैंने पहले बताया था जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें 3 जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है, पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे और आर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में आप देख पा रहे हो पैरा पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मेटा पे भी हो रहा है और आर्थो पे भी हो रहा है। पर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है? पैरा और आर्थो पे ज़्यादा दिखाई देता है। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जनरली पैरा और आर्थो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है मेटा से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन और आर्थो नाइट्रो एनिलीन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप सल्फोनेशन रिएक्शन करोगे और वो भी अंडर हेडिंग आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज मीन बाय सल्फोनेशन वो देखते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ तो आपको मैं सल्फोनेशन अच्छे से बता पाऊँगा।
सल्फोनेशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ सल्फोनिल ग्रुप इनटू एन एनिलीन, दैट इज नथिंग बट दी सल्फोनेशन। तो एडिशन ऑफ सल्फोनिल ग्रुप, सल्फोनेशन रिएक्शन, इसको आप क्या बोलते हो, एडिशन ऑफ सल्फोनिल ग्रुप इन एन एनिलीन। तो कैसे होता है, एनिलीन को लेते हो और आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जस्ट वार्म हीट करते हो, ये आपका एनिलीन है NH2, और आप इसकी रिएक्शन करते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है, एनिलियन हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। तो वो कैसे मिलेगा, एनिलियन हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे रहेगा बेंजीन, यहाँ पे हो जाएगा फिर वो NH3, फिर SO3H है ना, OSO3H, तो SO4H माइनस आप ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस लिखते हो, तो ये हो जाएगा एनिलियन, एनिलियम है ना, बेंजीन सल्फेट है ना, तो इसका नाम है एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। पहले ये आपको इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिलेगा एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट, फिर आप क्या करोगे, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे, पर इसमें आप टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखोगे, जैसे कि 453 टू 447, 453 टू 474 केल्विन के आसपास टेम्परेचर आप रखोगे, बराबर है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगेन इसको हीट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट आपको मिलेगा सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड एंड ज्विटर आयन। तो पहले सल्फोनिलिक एसिड कैसे बनेगा, NH2, यहाँ पे हो जाएगा फिर से NH2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सल्फोनिल ग्रुप SO3H, SO3H, बराबर है। तो आप देख सकते हो NH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, हाँ, और SO3H, बराबर है। तो जो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला है, वो क्या बनाएगा, वाटर, H2O, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया आपने एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर लिया है, जो वहाँ से वाटर को खींच लेगा, बराबर है। तो आपको क्या मिला, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड मिला, या सल्फोनिलिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हो, सल्फोनिलिक एसिड, ठीक है, और क्या मिला, H2O। और आप फिर ये सल्फोनिलिक एसिड को क्या कर सकते हो, झिटर आयन में भी लिख सकते हो। तो झिटर आयन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SO3, ये जो हाइड्रोजन है ऊपर चला जाएगा और SO3 पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन ऊपर चला गया तो आपको इसका झिटर आयन बनेगा, ठीक है। तो झिटर आयन कैसे बनेगा, देखिए, बेंजीन जो रिंग है उसमें जो आपको अमाइड ग्रुप दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमाइंस में, अमोनिया में, NH3+, और यहाँ पे जो यश है वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा SO3-, तो दैट इज़ नथिंग बट झिटर आयन। इज इट क्लियर। तो झिटर आयन आपको मिल रहा है यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन में, ये आपको याद रखना है। तो सल्फोनेशन इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें आप क्या कर रहे हो, सल्फोनिल ग्रुप को क्या कर रहे हो, डायरेक्टली बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बराबर है। तो आपको सबसे पहले एज ए इंटरमीडिएट के तौर पर एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, फिर आपको उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 453 टू 474 टेम्परेचर पे हीट करके सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, सल्फोनिलिक एसिड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सल्फोनिलिक एसिड में आप देख सकते हो, ये जो हाइड्रोजन है अगर इधर चला गया तो ये अमोनिया मीन्स प्लस अमोनियम आयन प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फेट आयन, तो ये आपको मिलेगा झिटर आयन। तो ये दोनों एक में के इक्विलिब्रियम पोजीशन में अल्टरनेटली चेंज होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज झिटर आयन। तो आपको याद रखना है कि सल्फोनेशन रिएक्शन में आपको झिटर आयन मिलता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे बेटा सभी तरीके से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस पढ़ लिए है, ठीक है। तो अभी आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए,
8 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने अमाइंस में पढ़ लिया है, जो आठों के आठों आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ा है। इतना डिटेल में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना है तो आप डायरेक्टली याद रखो कि सल्फोनेशन में आपको जीटर आयन मिलता है लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है, या सल्फोनिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। और उसके पहले आपको मैंने ब्रोमिनेशन पढ़ाया था, तो ब्रोमिनेशन में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा था अरिल अमाइंस के साथ रिएक्शन करने के बाद, मीन्स एनिलीन व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर गिव्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, एनिलीन मिला था 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये आपको याद रखना है कि किससे क्या मिलता है। बाकी रिएक्शंस आपको याद नहीं रही तो भी चलता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस आपको आइडेंटिफाई वगैरह करने के लिए नहीं आती है, डायरेक्ट आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में और वो जो आप यूज़ करते हो एरो के ऊपर, बराबर है, उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में सब उसी के ऊपर पूछते हैं क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डायजोनियम कंपाउंड, बराबर है। डायजोनियम, प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। बेटा ये जो डायजोनियम सॉल्ट होता है, ये मैंने आपको उस दिन बताया था। डायजो का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या होता है 2, ठीक है। एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। अब 2 नाइट्रोजन जिस कंपाउंड में आपको ट्रिपल बॉन्ड में ऐसे दिखाई देंगे, दैट कंपाउंड इज नथिंग बट दी डायजोनियम कंपाउंड, बराबर है। तो आपको ऐसा कोई कंपाउंड बनाना है जिसमें नाइट्रोजन 2 बार आपको दिखाई दे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, किसकी, एनिलीन की। तो नाइट्रस एसिड कैसे बनता है मैंने आपको उसके बारे में भी बताया था। सोडियम नाइट्राइट लेते हो आप, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट लेते हो आप, TrITe, सोडियम नाइट्राइट, और इसकी रिएक्शन करते हो आप किसके साथ, HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। तो क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ निकल जाता है। इज इट क्लियर। तो जैसे ही सोडियम क्लोरीन के साथ निकल जाता है आपको मिलता है HNO2 एंड दैट HNO2 इज नोन एज नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड ये मैंने बताया ऑलरेडी, ये बता चुका हूँ मैं कि हाउ विल यू फॉर्म नाइट्रस एसिड विद द हेल्प ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये नाइट्रस एसिड फिर आपके एनिलीन के साथ रिएक्शन देता है, ठीक है। ये आपका एनिलीन है, NH2, ये एनिलीन है, और आप देखते हो जब इसकी रिएक्शन आप सोडियम NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करते हो, दैट इज नथिंग बट HNO2 के साथ करते हो, कौन से डिग्री पे, 273 केल्विन से लेके 298 केल्विन के बीच में करते हो, तो अल्टरनेटली आपको क्या मिलता है, सबसे पहले सॉल्ट मिलता है, कौन सा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन क्लोरीन माइनस प्लस, ठीक है। इस प्रकार का सॉल्ट मिलता है आपको, है ना। तो फिर ये सॉल्ट मिलने के बाद आप इसको डायजोनियम सॉल्ट बोलते हो, डायजोनियम सॉल्ट बोलते हो। फिर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हो, एक्वियस NaOH के वगैरह साथ करते हो, बराबर है, या H2O के साथ करते हो। तो आपको क्या मिलता है, अगर आप इसकी रिएक्शन एक्वियस के साथ करते हो, H2S में NaOH के साथ, तो यहाँ पे हो जाता है, मैं इसकी रिएक्शन एक्वियस NaOH के साथ करता हूँ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, दैट इज नथिंग बट ये हाइड्रोलिसिस, या फिर वाटर के साथ करता हूँ HOH के साथ, एसिड हाइड्रोलिसिस, दैट इज नोन एज एसिड हाइड्रोलिसिस। तो क्या होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस के आपको हीट भी करना पड़ता है। तो ये जो Cl है ये H के साथ निकल जाता है और नाइट्रोजन गैस फ्री हो जाती है, ठीक है, और ये OH है वो यहाँ पे आके सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो आपको फिर मिलता है फिनॉल यानी अल्कोहल, सॉरी, OH प्लस N2 गैस सेट फ्री हो जाती है और HCl मिलता है। तो आप देख सकते हो कि
हमारा उद्देश्य अल्कोहल नहीं बनाना है, हमारा उद्देश्य एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमको प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। So benzene diazonium chloride is also known as diazonium salt. Is it clear? तो यहाँ पे हमने प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट देखा कि हाउ टू प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट। कल हम इसकी और प्रिपरेशंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके यूजेस। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, कल हम इसके यूजेस और प्रिपरेशंस ऑफ डाइजोनियम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है।